हुनर है तो कद्र है, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में पूरी कायनात, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, उम्मीद जिंदा रखो। कैसे हो आप सभी विद्यार्थियों? जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल। विद्यार्थियों, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख लेना बुरा है। अपनी तुलना किसी दूसरे से कभी भी मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद हमेशा अलग ही होता है। सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। धन को बर्बाद करने पर आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने पर सब कुछ खो देंगे। अपने को संवारिए और जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर जरूर कर दीजिए। कक्षा को पूरा वाच करिएगा। आज का सेशन हिंदी की कहानी विधा पर आधारित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। आप लोगों को अपना सही उत्तर करना है। कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी जी का नहीं है? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, काठ का सपना, तो सही माना जाएगा। ये जो है कहानी संग्रह इनका नहीं है। और भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर, ये सभी कहानी संग्रह हैं किसके? भीष्म साहनी जी के। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। काठ का सपना, ये जो कहानी है किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और काठ का सपना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। सतह से उठता आदमी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह भाग्य रेखा का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। पहला पाठ 1957 ईस्वी। भटकती राख 1996 ईस्वी। पटरियां 1973 ईस्वी। वांगचू 1978 ईस्वी। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी। निशाचर 1983 ईस्वी। पाली 1989 ईस्वी। डायन 1998 ईस्वी इत्यादि। और चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, त्रास, ये सब क्या है? इनकी कहानियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन। तो जो कहानी संग्रह विद्यार्थियों जैनेन्द्र कुमार जी का नहीं है, तो उत्तर आपका है विकल्प ए, इंसान के खंडहर। चूंकि इंसान के खंडहर ये जो है कहानी संग्रह मोहन राकेश जी का है, इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है हम लोग मोहन राकेश जी के अन्य प्रमुख कहानी संग्रहों को देखते हैं। इंसान के खंडहर 1950, इसको आपने अभी देखा। नए बादल 1957 ईस्वी। जानवर और जानवर 1958 ईस्वी। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी। फौलाद का आकाश, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहले है जैनेन्द्र के कहानी संग्रह, ये भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? फांसी 1929 ईस्वी। वातायन 1930 ईस्वी। दो चिड़ियाँ 1935 ईस्वी। एक रात 1934 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। खेल 1928 ईस्वी। पाजेब 1942 ईस्वी। जय संधि 1949 ईस्वी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? यानी इनमें से कौन सा कहानी का तत्व है? उपमान, पात्र, अलंकार, रस।
तो जो इनमें से कहानी का प्रमुख तत्व है विद्यार्थियों, विकल्प बी पात्र है। बाकी जो है ये उपमान और अलंकार, रस, ये कहानी के जो है तत्व नहीं है। कहानी जो है गद्य लेखन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा है। 19वीं सदी में इस विधा का विकास हुआ है और कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन एवं संवाद योजना, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये कहानी के जो है 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। फिर हम लोग आगे के क्रम में बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, ठुमरी। ठुमरी, शोभा यात्रा, शरणार्थी, सतह से उठता आदमी। तो जो सही अनुक्रम होगा प्रकाशन के आधार पर आपका विकल्प ए उत्तर है। शरणार्थी पहले, उसके बाद में ठुमरी, उसके बाद में सतह से उठता आदमी, फिर जो है शोभा यात्रा प्रकाशित होती है। ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुए हैं और किसके हैं, इसको हम लोग देखते हैं। शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी, अज्ञेय का है। ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। सतह से उठता आदमी प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी, मुक्तिबोध जी का है। शोभा यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी, ये भीष्म साहनी जी की कहानी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस सदी में गद्य एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? 8वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी, 16वीं सदी। तो जिस सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास होता है जिसे कहानी कहते हैं, उस सदी का नाम है 19वीं सदी में ही कहानी विधा का प्रमुखता से विकास हमारे वहाँ माना गया है। और उसके साथ में क्या होता है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। इसके बाद से ही क्या है, गद्य साहित्य में और तेजी से विकास होता है और कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की है। हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी जो है कहानियों के साथ में सुमेलित करना है और फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आप लोगों को उत्तर करना है। एक सूची में क्या है, पात्र हैं, दूसरी सूची में कहानियों के नाम हैं। तो सबसे पहले पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। ये चंपा और बुद्धगुप्त किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं आपकी आकाशदीप कहानी के पात्र। किसके हैं? आकाशदीप कहानी के पात्र चंपा और बुद्धगुप्त। फिर जो है आलोपी दीन और बंसीधर, ये नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं। उसके बाद में कौन है? सिरचरण और मानू। सिरचरण और मानू ये ठेस कहानी के पात्र हैं। फिर कौन है? बाबा भारती और खड़क सिंह, ये हार की जीत कहानी के पात्र हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कूट कौन सा सही है, तो वो है आपका इसमें विकल्प ए कूट के रूप में सही उत्तर है। फिर जो ताई कहानी है ये आपके विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की है, जिसके रामजी दास और रामेश्वरी इसके प्रमुख पात्र हैं। हार की जीत कहानी जो है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की है और ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। हम लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी की रचना किसने की है? ये उत्तर आधुनिकता की बड़ी ही जबरदस्त कहानी है। शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, सृंजय। कहानी का नाम है वारेन हेस्टिंग्स का साण। लेखक कौन है इसके? विकल्प सी उत्तर होगा आपका उदय प्रकाश जी। और जो है इसके साथ में केसर कस्तूरी, ये किसकी है? शिवमूर्ति जी की, और ये कहानी संग्रह है। नंगा, ये जो है संजय जी ने लिखा है, ये भी कहानी संग्रह है। प्रेम मुक्ति संजीव जी ने लिखा है और ये भी क्या है? आपका
कहानी संग्रह है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का सांड जो उदय प्रकाश जी ने लिखा है ये क्या है, आपकी कहानी है। हम लोग फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम में कौन सा है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है अनुक्रम की बात की जा रही है। सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके। शरणार्थी, ठुमरी, सुखमय जीवन, दो बांके। दो बांके, ठुमरी, सुखमय जीवन, शरणार्थी। सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। तो क्या है सही क्रम इसका? विकल्प डी आपका उत्तर है। पहले सुखमय जीवन, फिर दो बांके, उसके बाद में शरणार्थी और उसके बाद में ठुमरी कहानी का प्रकाशन होता है। ये कहानियां जो हैं किसकी हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। दो बांके का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी अज्ञेय जी की कहानी है। और ठुमरी का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत जी की है? विकल्प हैं आपके अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो इनमें से जो रचना है आपके अमरकांत जी की उसका नाम है विकल्प बी, जिंदगी और जोंक। और ये जो जिंदगी और जोंक कहानी है इसका प्रकाशन कब होता है? 1958 ईस्वी में। फिर है परिंदे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। टूटना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी और ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से क्या है, इन कहानियों का जो है अनुक्रम लगाना है। चलिए देखते हैं। पूस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा, परिंदे। बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। पत्नी, बुद्धू का कांटा, पूस की रात, परिंदे। पूस की रात, परिंदे, बुद्धू का कांटा, पत्नी। इसका क्या होगा सही अनुक्रम? आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि इस प्रश्न के जवाब के लिए आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प बी तो सही माना जाएगा। सबसे पहले बुद्धू का कांटा प्रकाशित हुई है, उसके बाद में पूस की रात, उसके बाद में पत्नी कहानी और सबसे अंत में जो है परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन कहानियों का प्रकाशन कब हुआ है और ये कहानियां जो हैं किसकी हैं देखते हैं। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। पूस की रात 1930 में प्रकाशित हुई है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। पत्नी ये जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है और परिंदे का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। तो ए लड़की ये जो रचना है किसकी है? आपके कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती जी की जो है अन्य कहानियों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया है, यारों के यार 1967 ईस्वी और ए लड़की का प्रकाशन वर्ष है 1991 ईस्वी। मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी। उसके बाद में मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानियां हैं। चिन्हार 1991 ईस्वी, ललमनिया 1996 ईस्वी, गोमा हंसती है 1998 ईस्वी और जवाबी कागज। फिर जो है हम लोग देखते हैं मन्नू भंडारी जी की कहानियां। मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु 1978 ईस्वी, बंद दरवाजों के साथ। उसके उपरांत है ममता कालिया जी की कहानियाँ। छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, जांच अभी जारी है 1960 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर आपका अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से
निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या होगा? यही सच है, रोज उसने कहा था कफन, रोज कफन, यही सच है उसने कहा था, उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है कफन, उसने कहा था यही सच है रोज। तो क्या है विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर आपका विकल्प सी, यानी पहले उसने कहा था, फिर जो है कफन कहानी, उसके बाद में रोज कहानी, उसके बाद में यही सच है का प्रकाशन होता है। इन कहानियों का प्रकाशन कब होता है और किसने लिखा है, हम लोग देखते हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। कफन प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। रोज अज्ञेय जी की कहानी है। और यही सच है प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी जी की कहानी है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? कहानियां हैं आपकी कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया। वापसी, कफन, राजा निर्वंशिया, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया, वापसी, पुरस्कार, कफन, पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। क्या है सही कालक्रम? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी पहले पुरस्कार का प्रकाशन वर्ष, उसके बाद में कफन कहानी का, उसके बाद में राजा निर्वंशिया कहानी का, और उसके बाद में वापसी कहानी का प्रकाशन होता है। ये कहानियां किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की है। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी की है, प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। और वापसी कहानी उषा प्रेमदा जी की है, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। कहानियां हैं आपकी तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। तीसरी कसम, तिरिच, शरणागत, उसने कहा था। उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम, तिरिच, शरणागत, तीसरी कसम, तिरिच, उसने कहा था। तो क्या है आपका प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही उत्तर विकल्प सी, यानी पहले उसने कहा था प्रकाशित हुई, उसके बाद में शरणागत, उसके बाद में तीसरी कसम, उसके बाद में तिरिच। और ये सभी कहानियां कब प्रकाशित होती हैं और किसने लिखी है वो हम आगे देखते हैं। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। शरणागत का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है। तीसरी कसम प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। और तिरिच का प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी, जो कि उदय प्रकाश जी की कहानी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर आपका अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, इंदुमती। वापसी, यक्षगान, मिठाई वाला, इंदुमती। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। यक्षगान, इंदुमती, वापसी, मिठाई वाला। क्या है आपका सही उत्तर विकल्प सी, यानी सबसे पहले इंदुमती, उसके बाद में मिठाई वाला, उसके बाद में वापसी और उसके बाद में यक्षगान कहानी प्रकाशित हुई है। और ये सभी कहानियां कब प्रकाशित हुई हैं और किसकी हैं उसे हम लोग देखेंगे। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। मिठाई वाला प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है। वापसी का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। और यक्षगान प्रकाशित हुई है 1997 ईस्वी, जो कि अखिलेश जी की कहानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो कहानी है इंदुमती, इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य की इसको जो है प्रथम कहानी माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। कौन नहीं है नई कहानी आंदोलन से जुड़ा हुआ कहानीकार? तो वे हैं आपके ज्ञान रंजन जी। बाकी मोहन राकेश,
कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सब नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं। और हिंदी में विद्यार्थियों नई कहानी आंदोलन की जो है शुरुआत लगभग 1955-56 में होती है और अकहानी आंदोलन की शुरुआत 1960-62 के आसपास होती है, जिसके प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल जी, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा, ये सब जो है इस अकहानी आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कहानीकार हैं। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार जो है कौन सा अनुक्रम सही है? चलिए देखते हैं। पीली छतरी वाली लड़की, यारों के यार, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय। और यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की, 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं। तो इसमें कौन सा विद्यार्थियों उत्तर के रूप में सही अनुक्रम होगा? आपका विकल्प बी यही सही उत्तर है। सबसे पहले 11 वर्ष का समय, उसके बाद में ठाकुर का कुआं, उसके बाद में यारों के यार, फिर जो है पीली छतरी वाली लड़की कहानी प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है ये कहानियां और किसने लिखी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1903 में। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठाकुर का कुआं प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी में। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। यारों के यार प्रकाशित हुई 1968 में, कृष्णा सोबती जी की है। और पीली छतरी वाली लड़की 2001 में प्रकाशित हुई और ये उदय प्रकाश जी की कहानी की रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आगे उत्तर देना है। एक तरफ कौन है? कहानीकार, दूसरी तरफ क्या है? कहानियां। इनका जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं आपके कृष्णचंद्र मार्कंडेय। इनकी जो है कहानी का नाम क्या है? महुए का पेड़। फिर है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी की कहानी का नाम क्या है? 5 रुपए की आज़ादी। फिर हैं आपके राजेंद्र यादव जी। इनकी कहानी का नाम है जहां लक्ष्मी कैद है। और राजा निर्वंशिया कहानी है आपके कमलेश्वर जी की। फिर हम देखते हैं इसके कूट को कौन सा सही है, तो वो है आपका विकल्प ए, कूट के रूप में सही उत्तर। और वापसी उषा प्रेमदा जी की कहानी है। और पेशावर एक्सप्रेस ये आपके कृष्णचंद्र जी की कहानी है। और बाकी को आपने ऊपर अभी देख ही लिया है कौन सी कहानी किसकी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। कहानी का नाम है कौवे और काला पानी और यह है किसकी? आपके निर्मल वर्मा जी की। निर्मल वर्मा जी के अन्य प्रमुख जो है कहानी संग्रहों को हम लोग जरूर देखते हैं, जैसे कि है आपका जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी और परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है। फिर जो है उदय प्रकाश जी के कहानी संग्रह हैं, दरियाई घोड़ा तिरिच 1989 ईस्वी और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी, मोहनदास 2006 ईस्वी में प्रकाशित कहानी संग्रह है। फिर जो है स्वयं प्रकाश जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, मात्रा और भार 1974 ईस्वी, सूरज कब निकलेगा 1980 ईस्वी, आएंगे अच्छे भी दिन 1991 ईस्वी, अगली किताब आसमां कैसे कैसे
अगले जन्म 2002 ईस्वी और संधान 2006 ईस्वी। अखिलेश जी के कहानी संग्रह हैं आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989 ईस्वी, शापग्रस्त 1997 ईस्वी, अंधेरा 2006 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्या करना है, इन कहानियों को काल क्रम में आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा कालक्रम इसका सही होगा। दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार, पाजेब, यारों के यार, आंधी, दुलाई वाली, आंधी, यारों के यार, दुलाई वाली, पाजेब, यारों के यार, आंधी, पाजेब, दुलाई वाली। क्या है विद्यार्थियों इसका सही अनुक्रम? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के लिए विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। सबसे पहले दुलाई वाली प्रकाशित होती है, उसके बाद में आंधी, उसके बाद में पाजेब, उसके बाद में यारों के यार कहानी। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये कहानियाँ किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं उसे देखते हैं। तो दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है। आंधी का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद जी की है। पाजेब का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार जी की है। और यारों के यार 1968 में प्रकाशित हुई है, जो कि कृष्णा शोभती जी की कहानी है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है और नीचे आगे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो एक तरफ क्या है कहानियां हैं, दूसरी तरफ हैं आपके कहानीकार। तो सबसे पहले है सदगत कहानी किसकी है, ये आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की है। फिर बिसाती कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। दो बांके कहानी किसकी है, तो ये है आपके भगवती चरण वर्मा जी की। और पाजेब कहानी किसकी है, तो इसको लिखा है आपके जैनेन्द्र जी ने। तो ये तो हुआ विद्यार्थियों इसका मिलान सही। फिर कूट कौन सा है, उत्तर के रूप में सही विकल्प डी। और उसने कहा था हिंदी की माइलस्टोन मानी जाने वाली कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। फिर आपका अगला प्रश्न है मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है, अनामिका, महुआ माझी, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो मैं बोरिशा इल्ला ये कहानी संग्रह है विद्यार्थियों किसका है, महुआ माझी जी का। फिर जो है कहानी संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और उनके कहानीकार हैं। मैं बोरिशा इल्ला प्रकाशन वर्ष है 2006 ईस्वी, महुआ माझी जी ने लिखा है। अवांतर कथा प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी, अनामिका जी का है। गोमा हस्ती है 1998 में प्रकाशन वर्ष है, मैत्रेयी पुष्पा जी का है। जहर ठहरा हुआ प्रकाशन है 1980 ईस्वी, चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आप सभी का प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम के अनुसार सही उत्तर देना है। कहानियाँ हैं आपकी उसने कहा था, वापसी, तिरिच, कफन। तिरिच, कफन, वापसी, उसने कहा था। कफन, वापसी, उसने कहा था, तिरिच, उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरिच। तो जो इसका होगा आपका सही अनुक्रम विद्यार्थियों उत्तर के रूप में विकल्प डी, यानी सबसे पहले उसने कहा था कहानी का प्रकाशन, उसके बाद में कफन का, उसके बाद में वापसी का, उसके बाद में तिरिच कहानी प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती हैं ये कहानियाँ उसे हम आगे देखते हैं। तो उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में, मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। वापसी का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, जो कि उषा प्रेमदा जी की कहानी है। और तिरिच का प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी, जो कि उदय प्रकाश जी की कहानी है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है और सही उत्तर आपको आगे कूट के अनुसार देना है। तो एक सूची में कौन है आपके हैं कहानीकार और दूसरी सूची में कौन है आपकी
कहानियाँ। तो सबसे पहले जो आपके कहानीकार हैं उनका नाम क्या है? उदय प्रकाश जी। कौन है? उदय प्रकाश जी। तो उदय प्रकाश जी का जो है वह माफ़ करिएगा, उषा प्रेमदा जी हैं। उषा प्रेमदा जी की जो कहानी है विद्यार्थियों, उसका नाम क्या है? वापसी। कौन है इनकी कहानी? वापसी। और फिर हैं आपके अमरकांत जी। अमरकांत जी की कहानी का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका जिंदगी और जोंक। फिर है मोहन राकेश जी, इनकी कहानी का नाम है आपका परमात्मा का कुत्ता। फिर है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, इनकी कहानी का नाम है ताई। तो फिर जो है आपका ये तो सही मिलान कर दिया गया है। इसमें उत्तर के रूप में कोड क्या सही होगा? आपका विकल्प बी है। क्या है? विकल्प बी है उत्तर के रूप में सही। यानी वापसी है उषा प्रेमदा जी की, दोपहर का भोजन है अमरकांत जी की, और परमात्मा का कुत्ता है मोहन राकेश जी की, ताई कहानी है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की, और जिंदगी और जोंक को लिखा है आपके अमरकांत जी ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप सभी को लगाना है जो इसमें सही उत्तर है। आपकी कहानियाँ दी गई हैं। कफन, ग्राम, पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी। ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टरी, कफन, ग्राम। डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर, ग्राम, कफन। क्या होगा विद्यार्थियों आपका उत्तर? सही कालखंड प्रकाशन की दृष्टि से विकल्प बी आपका सही उत्तर है। यानी पहले ग्राम कहानी प्रकाशित हुई है, फिर कफन कहानी प्रकाशित हुई है, उसके बाद में डिप्टी कलेक्टरी प्रकाशित हुई है, उसके बाद में पाल गोमरा का स्कूटर कहानी प्रकाशित होती है। और ये सभी कहानियाँ कब प्रकाशित हुई हैं और किसने लिखी हैं, यानी इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसे हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है आपकी ग्राम कहानी, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर है कफन कहानी, कब प्रकाशित हुई है? 1936 ईस्वी में। किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। डिप्टी कलेक्टरी कहानी है, कब प्रकाशित हुई है? 1956 ईस्वी में। किसकी है? अमरकांत जी की। फिर आपका है पाल गोमरा का स्कूटर, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, और ये कहानी किसकी है? आपके उदय प्रकाश जी की। तो विद्यार्थियों, आज के इस बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। और ये ऐसे प्रश्न जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी अवश्य पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में, साथी मित्रों में शेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।